हाँ बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा सभी लोग बेटा पहले चैप्टर नाम डालो बहुत जल्दी से। कैश बुक। आज बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर बेटा नाम डालो सब बच्चे बहुत जल्दी से। कैश बुक। न्यू लेसन बेटा, नए लेसन का बेटा आपका नाम होगा आज कैश बुक। नया चैप्टर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। आप बेटा आपने ना अभी लेजर पढ़ा था, जो आपने लेजर पढ़ा था ना, जो आपने वहां पे कैश अकाउंट बनाया था, बिल्कुल सेम कैश अकाउंट की तरह क्या है, कैश बुक है। ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है बेटा, मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। पहले बेटा सभी बच्चे अपने चैप्टर नाम डालो कैश बुक, है ना। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। आइए देखो कैश बुक क्या है, सभी लोग बड़े ध्यान समझेंगे। देखो कैश बुक कुछ नहीं है, हमारे पास पूरे महीने में या पूरे साल में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। लास्ट में ये चेक करना है कि पूरे महीने में कितना कैश आया और कितना कैश गया और हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, अब तक हम जर्नल एंट्री बनाते थे, जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमें पूरा ये नहीं पता चलता था कि पूरे महीने में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बस हम वो रिकॉर्ड करते थे। बस रिकॉर्ड करने के बाद हमें कैश बुक में ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश आया है और कितना कैश गया है और लास्ट में कितना बैलेंस बचा होना चाहिए। उस बैलेंस को चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है जी, उस बैलेंस को चेक करने के लिए बनाया जाता है कैश बुक। तो क्या कैश अकाउंट और कैश बुक में कोई फर्क है बेटा? ध्यान रखना, ये बात आपको कुछ दिनों बाद बताई जाएगी। अभी दोनों में थोड़ा सा एक फर्क होता है, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये सारी बात बेटा एकदम आपको नहीं बताई जाएगी बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना, कैश बुक और कैश अकाउंट, हमने जैसे लेजर बनाया था, पहले हमने जर्नल एंट्री बनाई थी, फिर जर्नल एंट्री बनाने के बाद में बहुत सारे अकाउंट बनाए थे, जिसमें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट बनाए थे। बस कैश अकाउंट में क्या है, सिर्फ आपको क्या बनाना, बस कैश अकाउंट। फिलहाल आप ये मान के चलो कि कैश बुक एक तरह का कैश अकाउंट है। अब हम क्या करते थे पहले, मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से। पहले हम क्या करते थे, वहां पे पहले सारी जर्नल एंट्री बनाते थे। सारी जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम कैश अकाउंट बना रहे थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको एंट्री वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी कोई एंट्री वगैरह कुछ नहीं बनानी, बस बगैर एंट्री के ही आपको कैश बुक कैसे बनाना है। मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से। ये डेबिट होगा, ये हमारा क्रेडिट होगा। आप इधर आएंगे सब लोग, डेबिट में ध्यान रखना, इस डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे, जो कैश हमें रिसीव होगा वो सारा यहां पर आएगा। बेटा समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, डेबिट साइड में क्या आएगा, जो कैश हमें रिसीव होगा वो सारा सारा यहां पर आएगा, और जितने भी पेमेंट होंगे वो सारे के सारे यहां पाएंगे। तो लीजिए मैं आपको लिख रहा हूं, यहां डेबिट साइड में रिसीप्ट्स, यहां तो आएंगे सारे सारे क्या आएंगे, रिसीप्ट्स। यहां सारे के सारे रिसीप्ट्स आएंगे, जो पैसा हमने रिसीव करा हुआ वो सारा का सारा यहां आएगा। और इधर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, पेमेंट, यहां सारे आएंगे क्या, पेमेंट। पेमेंट का मतलब जो पैसा हमारे पास से गया है, बस समझ लो बहुत ध्यान से। जितना कैश हमने रिसीव करा हुआ वो सारा सारा डेबिट साइड में आएगा, जो पैसा हमारे पास से गया होगा मीन्स हमने जो पेमेंट किया होगा वो सारा सारा यहां आएगा। यहां पे यूज करेंगे टू का, या बेटा लेजर में पहले पढ़ चुके हो, यहां यूज करेंगे टू का और यहां पर यूज करेंगे बाई का। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ यूज नहीं होता कि आपको यहाँ पे टू यूज करना है, यहाँ पे बाई यूज करना है, कोई जरूरत नहीं होती। बस ये क्या है, ये रिसीप्ट्स है, जितना पैसा है वो आपको यहां लिखना है, ये पेमेंट है, जितना पैसा गया वो आपको सारा सारा यहां लिखना है। यहां पे टू और बाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आप 11वीं क्लास में आए हो तो आपको थोड़ा लिखना है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कोई टू बाई का यूज कुछ नहीं होता है बेटा, है ना, इसका कोई लॉजिक होता है। तो टू तो हमें ये बताता है कि डेबिट साइड चल रही है, और बाई हमें ये बताता है कि क्रेडिट साइड चल रही है। तो डेबिट साइड में इधर सारे क्या आएंगे, इधर आएगी सारी रिसीप्ट्स, जितना पैसा आप रिसीव करोगे सारा यहां लिख के चलना। यहां पर आएगा पेमेंट, जितना पैसा आपके पास से गया वो सारा सारा आप यहां रख के चलना। बस कॉलम वही होंगे लेजर वाले, कॉलम कोई चेंज नहीं है। इधर आएंगे डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। एलएफ की फुल फॉर्म क्या हो गई, लेजर फोलियो। ये मैं आपको जिस दिन मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, मैंने एलएफ वाले कॉलम का क्या यूज होता है मैंने आपको बताया था। हालांकि आपके यहां कोर्स में कोई इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको तो सिर्फ कॉलम खींचना है एलएफ का। इसका यूज क्या है,
मैं आपको बेटा जर्नल और लेजर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको यूज बताया था, मैंने आपको 15-20 मिनट इसी काम में लगाए थे कि एलएफ और जेएफ का यूज क्या होता है। लेकिन बहरहाल आपके 11th 12th वगैरह में एलएफ की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहां सिर्फ कॉलम बनाना है। तो कॉलम क्या होगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। ये हमारी पूरी पूरी डेबिट साइड है और ये सारी सारी हमारी क्रेडिट साइड है। जितना पैसा हम रिसीव करेंगे सारा यहां लिख के चलेंगे और जितना पैसा हमारे पास से जाएगा वो सारा हम यहां लिख के चलेंगे। अब जी रिसीव कैसे होगा और पेमेंट कैसे होगा, समझो बहुत ध्यान से। रिसीव कैसे होगा बताओ, हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा, बताओ जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा। गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज करा तो पैसा गया। सैलरी पेड, हमने सैलरी दी तो पैसा गया। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड मतलब फर्नीचर हमने बेचा तो पैसा आया। बस आपको सिर्फ काय पर ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है बस कैश पर, कि कैश आ रहा है या जा रहा है, और किसी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ कैश पर ध्यान देना है। तो अगर हम, मेरी बात समझो, अगर हम कोई भी चीज सेल करेंगे, अगर हम कोई भी चीज सेल करेंगे, लेकिन सेल कैसी, कैश सेल, क्रेडिट सेल नहीं। अगर हम कोई भी चीज कैश सेल करेंगे तो पैसा आएगा, अगर हम कोई भी चीज कैश में परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम कोई भी चीज सेल करेंगे, कैश सेल करेंगे तो सारे सारे यहां रखना, अगर हम कोई भी कैश परचेज करेंगे तो सारा सारा पैसा यहां रखना। क्यों, क्योंकि सेल से पैसा क्या होगा, रिसीव होगा, और परचेज से पैसा क्या होगा, पेमेंट होगा। बस ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए बेटा मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, सब लोग देखो सामने, क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने, पहला क्वेश्चन। आइए सब बच्चे ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। चैप्टर का नाम आपका ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कैश बुक बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो बेटा मेरे पेपर है बेटा उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक ऑफ अशोक। कह रहा है आप एक सिंपल कैश बुक बनाओ। अभी कैश बुक भी 3 तरह की होती है, फिलहाल अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेन सबसे पहला पॉइंट ये है ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। तो हमें सिर्फ अभी क्या पढ़ना है, बस सिंपल कैश बुक पढ़ना है। तो सिंपल कैश बुक में क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2020 में, समझो 1 जनवरी 2020 में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां कितना कैश लगाया, 20,000 रुपए। देख लो, सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 रुपए से। जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या एंट्री बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया है। जब बिजनेस के पास कैश आया है तो एंट्री आप यहां करेंगे 1 जनवरी सन 2020, ठीक है। यहां लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल कितने रुपए, 20,000 रुपए, ये आ गया। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे 1 जनवरी 2020 में टू कैपिटल कितने रुपए आ गए, 20,000 रुपए। आप एंट्री क्या बनाते थे बिजनेस को स्टार्ट करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश डेबिट में था नहीं था, तो देखो आगे डेबिट साइड में रिसीप्ट, हमारे पास कितना पैसा आया, 20,000 रुपया। आपने देखो, आप एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। आपने बिजनेस के अंदर 20,000 रुपए लगाए। जब आप बिजनेस के अंदर 20,000 रुपए लगाओगे तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया। तो क्या हो गया, रिसीप्ट में आ गया, किस नाम से, टू कैपिटल के नाम से। बताओ जी पहली एंट्री क्लियर रहनी है, ठीक है ना। बस हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। आगे आइए, अगली एंट्री क्या है, ये देखो अगली एंट्री 4 जनवरी में, 4 जनवरी में क्या हुआ है, बोर्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल परचेज कर लिया, बोर्ड गुड्स का मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश। जब हम माल को परचेज करेंगे 4 जनवरी में, 4 जनवरी में हमने माल परचेज कर लिया है, कितने रुपए का, 18,000 रुपए का। बताओ जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो 18,000 रुपए हमारे पास से क्या होंगे, जाएंगे। मैंने कहा था अगर हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो यहां डालेंगे बाई क्या, परचेज 18,000, हमारे पास से 18,000 रुपए गए। मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर हमने गुड्स को परचेज करा, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो देखो एंट्री यहां डाल दी बाई परचेज के नाम से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, अगर गुड्स को सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए
थर्ड नंबर की एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इधर आइए सब लोग, इधर ध्यान देंगे। 7 जनवरी में, 7 जनवरी की एंट्री क्या है? 7 जनवरी की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेचा है कितने रुपए का? 9,000 रुपए का। ये देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल बेचा है 9,000 रुपए का, तो पैसा हमारे पास आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? टू सेल्स। बेटा पैसा हमारे पास आएगा टू सेल्स, कितने रुपए? 9,000 रुपए। ये तो एंट्री है 7 जनवरी की, और ये एंट्री है 4 जनवरी की। सन वही चलेगा 2020। बेटा ये जो ईयर है ना, ईयर सबके लिए 2020 ही रहेगा, बस आप डेट चेंज कर देते हो, ईयर आपको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पहला तीनों एंट्री समझ लो। पहले हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, और जो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया वहां हमने कैश लगाया, तो बिजनेस के पास कैश आया, ठीक। फिर हमने माल परचेज करा, जब हम माल परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो एंट्री यहां कर दी। फिर हमने माल सेल करा, जब हम माल को सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो एंट्री यहां कर दी। बस कुछ नहीं करना। ये रिसीप्ट है, अगर कैश को हम रिसीप्ट कर रहे हैं तो यहां रखो, अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो यहां रखो, क्योंकि ये कैश बुक बन रही है। बस तुम्हें कैश बुक में सिर्फ काय पर ध्यान देना है? सिर्फ कैश पर ध्यान देना है। अगर कैश आएगा तो यहां एंट्री करो, और कैश जाएगा तो यहां एंट्री करो, ठीक है ना। आइए अगली एंट्री, एंट्री नंबर 4, पेड टू गोपाल। ये देखिए, पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पैसा दिया है। पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पैसा कितना दिया? 4,000। अरे जब हम गोपाल को पैसा देंगे तो पैसा हमारे पास से क्या होगा? पेड। पेड मीन्स दिया, पेड मीन्स पेमेंट। हमने पेमेंट किया 9 तारीख में 4,000 रुपए। पेड, हमारे पास से पैसा गया, किसके पास गया है जी? गोपाल के पास। तो भाई गोपाल 9 जनवरी की एंट्री है, और हमने कितने रुपए दिए हैं? 4,000 रुपए। ये लीजिए, हमारे पास से कितने रुपए गए? हमारे पास से 4,000 रुपए गए। समझ गए? एंट्री क्या है? पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पेड किया है, तो हमने गोपाल को कैश ही तो पेड करा होगा। जब हमने गोपाल को कैश दिया तो हमारे पास से कैश गया, तो पेमेंट में आ गया गोपाल। पैसा किसके पास गया? गोपाल के पास। अगली एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम अमित। रिसीव कैश, कैश हमने रिसीव करा फ्रॉम किससे? अमित से, तो पैसा हमारे पास आया। तो यहां क्या लिख देंगे? टू अमित। अमित से पैसा हमारे पास आया। कितना पैसा आया है जी? हमारे पास आया है 8,000 रुपए। ये हमारे पास कितने रुपए आए अमित से? 8,000 रुपए आए। इसकी डेट क्या है? गोपाल की डेट तो थी 9 तारीख, 9 के बाद दे रखी 13 जनवरी में, 13 जनवरी में। ये लीजिए, समझ गए बेटा पांचवा एंट्री। तो सबसे पहले हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर कैश लगाया, तो बिजनेस के पास कैश आया। फिर हमने माल परचेज करा, कैश गया। फिर हमने माल सेल करा, पैसा आया। फिर हमने गोपाल को पैसा दिया, पैसा गया। फिर हमने अमित से पैसा रिसीव करा, तो पैसा हमारे पास आया। बस कुछ भी नहीं करना। अगर कैश आ रहा है तो यहां एंट्री करो, और अगर कैश जा रहा है तो यहां एंट्री करो। यही बस हमारी पूरी कैश बुक है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अगली एंट्री है फर्नीचर परचेज। अगली एंट्री क्या है? फर्नीचर परचेज। बताओ, जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। इसकी डेट दे रखी है 15 जनवरी। ये लीजिए, अब यहां लिख देंगे हम 15 जनवरी में। बाई किस नाम से? फर्नीचर। पैसा हमारे पास से जाएगा। जब हम फर्नीचर को खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। कितने रुपए? 3,000। ये लीजिए, कैश हमारे पास से गया। भाई जब हम फर्नीचर, एंट्री क्या है? 15 जनवरी की एंट्री है बोट फर्नीचर। जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। जब कैश जाएगा तो एंट्री हम यहां कर देंगे बाई फर्नीचर के नाम से। ठीक है जी। इसकी डेट दे रखी क्या? 15 जनवरी। इसके सामने रखेंगे 15 जनवरी। उसके बाद क्या है जी? फर्नीचर खरीद दिया। फिर कह रहा है पेड इंटरेस्ट 17 जनवरी में। 17 जनवरी की एंट्री है पेड इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट को पेड करेंगे तो कैश हमारे पास से गया। तो यहां क्या लिख देंगे? बाई इंटरेस्ट 17 जनवरी में। बाई, बाई तो बेटा पहले लिखा हो कि मैंने बाई एक बार लिख दिया है, तो यहां डालेंगे इंटरेस्ट। पैसा हमारे पास से गया है। हाँ जी, हमारे पास से पैसा इंटरेस्ट में कितना गया जी? 500 रुपए हमारे पास इंटरेस्ट से चले गए। ये लीजिए, क्योंकि पेड है ना, तो पेड का ना दिया पैसा। रिसीव कमीशन 19 जनवरी की एंट्री है। 19 जनवरी की एंट्री है रिसीव कमीशन। हमने कमीशन रिसीव करा 400 रुपए। जब कमीशन को रिसीव करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे
19 जनवरी। टू कमीशन पैसा हमारे पास आया है, और पैसा कितना आया हमारे पास? 400 रुपए हमारे पास आए हैं। क्यों आए, कैसा पता है? क्योंकि क्या है, रिसीव है ना, रिसीव कमीशन। जब कमीशन को रिसीव करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, जब कैश आएगा तो एंट्री यहां करके चलो। उसके बाद विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, 23 जनवरी की एंट्री। हमने बिजनेस से कैश निकाल लिया, हमने बिजनेस से कैश निकाल लिया। जब बिजनेस से कैश निकालेंगे, बिजनेस के पास से कैश गया, तो पर्सनल यूज का मतलब मैंने क्या बताया था? ड्राइंग्स बताया था। ये आपको बहुत सारी एंट्री में पढ़ा चुका हूं। तो पर्सनल यूज का मतलब क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। 23 जनवरी की एंट्री है, 23 जनवरी। बाई ड्राइंग्स, पैसा हमारे पास से गया, क्योंकि हमने पैसा अपने बिजनेस से निकाल लिया। हमने अपने बिजनेस से पैसा क्यों निकाला? पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस के पास से कैश गया। जब बिजनेस के पास से कैश गया, कितने रुपए गए? 2000 रुपए। 2000 रुपए आप यहां डाल देंगे, पैसा हमारे पास से गया 23 जनवरी में। 23 तारीख के बाद क्या है जी? 25 तारीख में पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बताओ, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करा तो कैश हमारे पास से गया, तो यहां डालेंगे। कौन सी तारीख है जी ये? 25 तारीख में, 25 जनवरी में, 25 जनवरी में पेड इलेक्ट्रिक बिल है ना, या लाइट बिल कर लो, एक ही बात है। लाइट बिल हमने पेड करा है, लाइट का बिल हमने पे किया है। इसका अमाउंट दे रखा कितना रुपए? 800 रुपए। ये लीजिए, 800 रुपए हमने लाइट का बिल पे कर दिया है। ठीक है। पेड सैलरी, 27 तारीख की एंट्री है। पेड सैलरी, जब हमने पेड करा तो पैसा हमारे पास से गया। बिल्कुल सिंपल है, जितना भी हम पेड कर रहे हैं, देखो पेड मीन्स क्या होता है? पेड मीन्स पेमेंट। सारा काय मारा है? पेमेंट मारा है। हमने सैलरी पेड करी है। सैलरी पेड कब करी? 27 तारीख में, तो 27 जनवरी में बाई सैलरी, बाई सैलरी हमने कितने रुपए सैलरी पे करी है जी? हमने सैलरी पे करी है 1200 रुपए की। ये लीजिए, हमने 1200 रुपए सैलरी पे कर दिया 27 तारीख में। ठीक है। फिर 29 तारीख में, 29 तारीख में कैश सेल हमने सेल करी है, और जब तुम कोई चीज सेल करोगे तो कैश आएगा, तो उसको यहां डाल देना। 29 जनवरी में, 29 जनवरी में सेल्स के नाम से, टू सेल्स, हमारे पास कितने रुपए आए? 8000 रुपए आए। हमारे पास कितने रुपए आए? 8000 रुपए। जब हम माल को सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो यहां क्या लिख देंगे? टू सेल्स। कितने रुपए? 8000। उसके बाद आएंगे जरा 31 जनवरी की एंट्री क्या है? अनिकेत दिखाओ जरा 31 तारीख की। जरा एक बार ना मैं आपको तो सारी एंट्रियां समझा रहा हूं, एक बार देखो, आप शुरू से समझो। पहले नंबर पर कह रहा है कमेंस बिजनेस विथ कैश। हमने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास कैश आया, ये डेबिट में आ गया। भाई 20,000 रुपए डेबिट में आ गए। बोर्ड गुड्स, हमने माल खरीदा, जब हम माल को परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से गया, ये बाई में आ गया। सोल्ड गुड्स, जब हम माल को बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो डेबिट में आ गया। फिर देखो पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पेमेंट करा तो पैसा हमारे पास से गया, तो बाई में आ गया। फिर रिसीव कैश, अब हमने कैश को रिसीव करा, जब हम कैश को रिसीव करेंगे तो पैसा हमारे पास आ गया, तो टू में एंट्री हो गई। बोर्ड फर्नीचर, जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से गया, तो बाई में एंट्री हो गई। पेड इंटरेस्ट, बाई में एंट्री हो गई। रिसीव कमीशन, हमने कमीशन को रिसीव करा है, जब हम कमीशन को रिसीव करेंगे तो एंट्री कब आएगी? टू में, क्योंकि पैसा हमारे पास आएगा। ये देखो विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो बिजनेस के पास से कैश गया, तो एंट्री कब आएगी? बाई में आएगी। पेड इलेक्ट्रिक बिल, पैसा गया, बाई में। पेड सैलरी, पैसा गया, बाई में। कैश सेल, जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो टू में एंट्री कर दो। अरे जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो पैसा आएगा, टू में एंट्री कर दो। ये एंट्री समझो 31 तारीख की। बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने माल परचेज कर लिया राम से। बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से माल परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का? 3000 रुपए का। अब एक बार बताओ, अगर हम किसी से उधार माल खरीद रहे हैं, मैं राम के पास गया, और जब मैं राम के पास गया, मैं राम से माल तो ले आया लेकिन उधार, क्या मेरे पास से कैश गया है? नहीं गया ना। जब हम कोई चीज उधार खरीद रहे हैं तो कैश ना आया
और ना गया, क्योंकि ये क्या बन रही है, इधर ध्यान दो, ये बन रही है कैश बुक। सिर्फ आपको काय पर ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैश पर, कि कैश कितना आ रहा है और कैश हमारे पास से कितना जा रहा है। जब हम माल खरीद रहे हैं, लेकिन माल कैसे खरीद रहे हो, ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हो। जब हम कोई चीज उधार खरीदेंगे तो क्या हमारे पास से कैश जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होने की। तो 31 तारीख की एंट्री कोई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमने माल तो खरीदा है लेकिन उधार खरीदा है, और जब हम कोई चीज उधार खरीदें कैश हमारे पास से नहीं जाएगा, तो 31 तारीख की कोई एंट्री नहीं बनेगी। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो 1 मिनट इधर आओ सब बच्चे, बस इधर ध्यान दो भाई। बताओ यहां पे कौन सा पैसा आया है, इधर ध्यान दो। ये 5 एंट्री आई हैं, ये पांचों एंट्री कौन सी एंट्री है, पांचों ये जो पैसा हमने क्या करा, रिसीव्स करा है। जो पैसा हमने रिसीव करा है वो सारा सारा तो यहां पे आ गया पूरे महीने का, और ये क्या है, पेमेंट। जो पैसा हमारे पास से गया है वो सारा सारा यहां रख दिया हमने। अब ये कैसे पता जी ये हमारे पास रिसीव हुआ है और ये पेमेंट हुआ है, बेटा ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो यहां रख दो, और जब कोई चीज हम परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा, तो एंट्री यहां कर दो, है ना। पेड टू गोपाल, पैसा गया। रिसीव फ्रॉम अमित, तो पैसा आ गया। कमीशन रिसीव, पैसा आ गया। इंटरेस्ट पेड, पैसा गया। बिल्कुल सिंपल। रिसीव कर रहे हो तो यहां लिख दो, और पेड कर रहे हो तो यहां लिख दो। बस बताओ मैंने 31 जनवरी की एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि वो गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने राम से माल खरीदा है और उधार खरीदा है। जब हम माल उधार खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से नहीं जाएगा, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बस अब लगाएंगे इसका आंसर। आंसर लगाने का बड़ा आसान तरीका है, हमेशा टोटल डेबिट वाला ही ज्यादा आएगा अधिकतर केसेस में। क्रेडिट वाला कब ज्यादा आएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप बात करो डेबिट वाले की। देखो डेबिट में कितने हैं, 20 और 9 29 और 8 37 37 और 8 45 45,400। यहां का टोटल तो आ गया 45,400। समझो बहुत ध्यान से, जो टोटल यहां आए वही टोटल आप यहां लिखो 45,400। आपका जो टोटल यहां आए वही टोटल यहां लिखो, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन सबको माइनस करेंगे, तो इन सबको माइनस करके क्या निकल जाएगा, बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। और ये मैं आपको लेजर में बता चुका हूं कि माइनस करते किस तरीके से हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता रहा हूं। पहले लिखेंगे 45,400, पहले ये लिख दो। अब इनका लगाओ ये टोटल, 18 और 4 22 और 3 25 26 27 28 29 29,500। इसका टोटल कितना आ गया, 29,500। माइनस कर लो, 0 0 45 9 आ गया ना, 4 कितना गया, 5 और 1 15,900। इसका बैलेंस शीट कितना आ गया, 15,900। बताओ कैसा है 15,900, ये वाला आंसर बताओ। बैलेंस शीट 15,900 कैसा आया, इधर आओ सब लोग। पहले लगाएंगे इसका टोटल, इसका टोटल आ गया 45,400। भाई इधर ध्यान दो, इसका टोटल आ गया 45,400। ये लिख दो यहां पे, ये देखो जो टोटल यहां आए वही ऐसी कैसी यहां लिख दो, लिख दिया। फिर ये कैसा है 29,500, बताओ ये 29,500 कैसा है, इधर आओ। हमने क्या करा, इन सबका लगा दिया टोटल, इधर देखते रहो, इन सबका टोटल लिख दिया यहां, और टोटल में से बाई वाला टोटल घटाया, जो आएगा इसी को बोलते हैं बाई बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको लेजर पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको लेजर पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था, जिधर भी कम पड़ेगा उधर बैलेंस शीट निकलेगा। सेम वही नियम आपको यहां पे फॉलो करने हैं कि जिधर भी कम पड़ेगा उधर बैलेंस शीट। टोटल देखो ये वाला ज्यादा आ रहा है, जब ये वाला ज्यादा आ रहा है तो हमने क्या करा, इसका लगाया टोटल। जब इसका हमने टोटल लगाया तो जितना टोटल यहां है वही टोटल यहां लिखो, वही यहां लिखो। फिर इस टोटल में से ये सारी वैल्यू माइनस करके और आंसर यहां लिख दो। तो अपने रफ पेपर पे पहले ये वाला टोटल तो यहां लिखना, ध्यान दो भी जो पहली बार पढ़ रहे हो, पहले ये टोटल यहां लिखो, फिर उसके बाद इन सबका टोटल लगा लो यहां तक का, इन सबका पूरे का टोटल यहां लिख दो। फिर आप इसमें से इसको माइनस करके बाकी वैल्यू यहां लिख दो। ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पूरे महीने में हमारे पास 45,400 आए, पूरे महीने में हमारे पास 45,400 तो आए, और इसमें से इतने चले गए। पूरे महीने में हमारे पास 45,400 तो आए, और ये सारे पैसे हमारे पास से गए।
तो हमारे पास बैलेंस कितना रह गया 15,900। इसका मतलब आज की तारीख में 31 जनवरी में हमारे पास 15,900 रुपए बचे होने चाहिए। अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे 15,900 रुपए बचेंगे। बताओ जी पॉइंट सब बच्चों क्लियर हो गया। तो कैश बुक तो बहुत ही आसान चैप्टर है। पूरे महीने में कितना कैश आया यहां एंट्री करो, पूरे महीने में कितना कैश गया यहां एंट्री करो, फिर लास्ट में इस टोटल में से इसे माइनस करके क्या निकल जाएगा बैलेंस शीट। बस उसको ही बंद कर दो, यही हमारा आंसर आ गया। अभी ये मत दिमाग में लाओ कि अगर ये वाला टोटल ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल बाद में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल आप बात करो कि बस टोटल यही वाला ज्यादा आएगा। आप इस टोटल में से इन सारी वैल्यू को माइनस करके और ये क्या निकल जाएगा बैलेंस सीडी। बस यही हमारा आंसर होगा। बताओ जी पहला क्वेश्चन सब बच्चों के लिए रहेंगे। ठीक है, जल्दी बेटा सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा समझ कॉपी कर लिए। तो बेटा मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है कैश बुक के अंदर, बस कैश बुक के अंदर कितना कैश हमारे पास आ रहा है यहां एंट्री करो, कितना कैश हमारे पास से जा रहा है यहां एंट्री करो, फिर लास्ट में इस टोटल में से ये सारी वैल्यू माइनस कर गए और यहां पे अपना बैलेंस शीट निकाल दो कि महीने के अंत में हमारे पास कितना कैश बचा रह गया। बस यही इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है। इसलिए कैश बुक बनाई जाती है कि महीने के अंत में हमारे पास कितना कैश बचा रह गया उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। आइए जी, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे इतने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे बहुत जल्दी से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए और चेक करो सेकंड में कोई नई भी एंट्री ना हो, बिल्कुल सेम वही है सारी। परचेज करना, सेल्स करना, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर सेल किया, सैलरी पेड की, कमीशन रिसीव किया, इस टाइप की एंट्री आपको मिलेंगी। इसमें कोई ज्यादा ऐसी एंट्री नहीं मिलती है जो आपको कोई परेशानी आएगी। बस सिर्फ काय पर ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है अपने कैश पर कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखें भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। सेकंड क्वेश्चन, रूल्स वही है, रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स का मतलब कितना पैसा आया, पेमेंट कितना पैसा गया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे इधर, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक एक ही बात है। कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मोहन। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक एक ही बात है। ये देखो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में कैश इन हैंड हमारे पास कितना कैश है, 25,000 रुपए। कैश इन हैंड का मतलब कितना कैश हमारे पास है। तो एक मिनट देखो, मैं आपको समझाने के लिए यही बता रहा हूं बेटा, थोड़ा मेरी बात समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से। ये देखो मैं आपको इसका आंसर यही निकाल के दिखाऊंगा। कैश इन हैंड हमारे पास कितना कैश है, तो कहां पे लिखेंगे आप इसको, टू साइड में। हमारे पास कितना कैश है कहां आएगा, टू साइड में। कैश सेल, अरे जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो ये भी कहां आएगा, ये भी टू में आएगा। कैश परचेज, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो कहां पे एंट्री करेंगे, बाई में। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो पैसा हमारे पास से गया, तो गया तो कहां पे एंट्री होगी, बाई में। पहला आप ये देखो चारों एंट्री क्लियर रहनी है, फिर समझो। ये देखो पहले नंबर पे क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब कितना कैश हमारे पास इस समय हैंड में है, हाथ में है, 25,000 रुपए। ये तो टू में आ गया। कैश सेल, अरे कैश सेल का मतलब गुड सोल्ड होता है। कैश सेल का मतलब गुड सोल्ड, हमने माल नगद बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, तो कहां पे एंट्री होगी, टू में। कैश परचेज, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से गया। और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। जब हम पैसा बेटा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास से गया, तो क्या एंट्री हो गई, बाई में एंट्री होगी। पहले बताओ चारों क्लियर रहनी बेटा, मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन चारों एंट्रियों में, ठीक है। उसके बाद चलो पहले काम करते, पहले चारों कर लेते हैं। ये सबसे पहले कैश इन हैंड, हाँ जी बताओ। कैश इन हैंड आप यहां रख दो। कैश इन हैंड का मतलब आज की तारीख में हमारे पास कितना कैश है, तो कैश इन हैंड 25,000 रुपए। सबसे पहला काम है कि आपने 25,000 रुपए यहां लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सबसे पहले कैश इन हैंड आप यहां रख देंगे, तो ये क्या आएगा, डेट 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। बेटा ईयर का ध्यान रखना है ना, यहां पर आपको 1 अप्रैल 2020। अब आपको ईयर दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, बस डेट चेंज करते रहना। डेट मैंने आपको बताई थी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश है, 25,000 रुपए हमारे पास कैश है, टू में आ गया। कैश सेल, जब हम माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो सेल का अमाउंट कहां आएगा, सेल्स का अमाउंट टू में आएगा। हाँ जी सेल्स, हमने कितने की सेल्स करी, 12,000 रुपए की सेल्स करी, ये 12,000 रुपए कहां गए, टू में आ गया, ठीक है। कैश परचेज, जब हम माल को परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से गया, तो बाई में एंट्री होगी 13,000 रुपए की। बाई परचेज, बाई परचेज कितने रुपए, 13,000 रुपए हमारे पास से कैश गया।
जब कैश गया तो कहां एंट्री कर दी, बाई में। कैसे पता भाई कैश गया, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो कैश तो जाएगा ही, इसलिए एंट्री कहां करेंगे, बाई में करेंगे। उसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा, जब पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश हमारे पास से गया। अब ये मत कहना जी है तो बैंक में ही, है तो हमारे ही, अरे है तो हमारे ही, मैं वो बात नहीं कर रहा कि हमारा है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास से कैश गया है ना, क्योंकि कैश बुक में ये देखना है कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। हमने भले ही पैसा बैंक में जमा करा हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास से तो कैश गया है ना। जब हमारे पास से कैश गया तो आप एंट्री बाई में करो 10,000 रुपए की। किस नाम से करेंगे, बाई बैंक। पैसा गया कहां है, बैंक में गया है, तो 10,000 रुपए कहां पहुंच गए, कैश के बाई में पहुंच गए, बैंक के नाम से। पहले बताओ चारों एंट्री क्लियर रहनी है भाई। कैश इन हैंड कितना पैसा था, पहले तो आ गया हमारा कैश इन हैंड आ गया। उसके बाद सेल से पैसा आएगा, परचेज से पैसा जाएगा, और बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करा बेटा तो भी पैसा गया। ये चारों एंट्री हमारी हो गई। अब उसके बाद आगे देखेंगे, आगे एंट्री क्या है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे भी जरा, यानी कि दिखाओ जरा, आइए इधर आओ जरा। ये देखो पेड वेजिस, अरे जब वेजिस को पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो कहां पे एंट्री हो गई, बाई में। समझ रहे, तो मैं आपको यही लिख के दे रहा हूं, वेजिस पेड, जब हम वेजिस को पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से गया, तो कहां पे एंट्री होगी, बाई में। बोट फर्नीचर, जब बेटा हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से गया, ये भी कहां पे एंट्री होगी, बाई में। जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से गया, तो कहां एंट्री होगी, बाई में। उसके बाद कैश सेल, अरे बड़े ध्यान समझो भाई ये वाली एंट्री जरा, 15 तारीख की एंट्री, 15 अप्रैल 2020 की एंट्री, कैश सेल, जब हम सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कहां पे एंट्री होगी, 2 में होगी। 30,000 तो हमारे पास आए, ऑफ विच ₹20,000 आर बैंक ऑन अप्रैल 16, हमने इसमें से 20,000 रुपए बैंक में डाल दिए। जब आपने 20,000 रुपए बैंक में डाल दिए तो इसमें से 20,000 रुपए कहां पे चले गए, बाई साइड में। कहने का मतलब यह है कि हमने 30,000 रुपए का माल बेचा, जब हमने 30,000 रुपए का माल बेचा तो 30,000 तो हमारे पास आ गए, ये तो एंट्री 2 में हो जाएगी, और हमने इसमें से 20,000 रुपए कहां जमा कर दिए, 20,000 रुपए बैंक का मतलब ना बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारे पास से कितने रुपए गए, हमारे पास से 20,000 रुपए गए। ठीक है जी, ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हमने माल बेचा तो हमारे पास पैसा आया, और हमने इन पैसों में से 20,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए, तो 20,000 रुपए हमारे पास से गए। बोट गुड्स फ्रॉम राम, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बताओ इसकी कोई एंट्री क्यों नहीं बनेगी, हमने माल तो खरीद लिया फ्रॉम राम, राम से, हमने नगद नहीं खरीदा। अगर हम माल नगद खरीद लेते तो कैश हमारे पास से जाता। बोट गुड्स फ्रॉम राम, अगर यहां होता ना बोट गुड्स फ्रॉम कैश, अगर यहां कैश होता जब एंट्री करते, अगर कभी भी नाम आ गया तो समझ जाओ नाम वाले केस में समझ जाओ माल उधार खरीदा है, और उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं होती, क्योंकि ना कैश हमारे पास आया और ना कैश हमारे पास से गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनी, मैंने कट लगा दिया है। पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का, तो पैसा हमारे पास से गया, और जब पैसा हमारे पास से गया तो कहां पे एंट्री होगी, एंट्री होगी बाई में। देखो क्यों होगी, कारण समझो। पेड टू क्रेडिटर्स, हमने पेमेंट दिया है, हमने पेमेंट किसको दिया है, क्रेडिटर्स को, राम, एंड डिस्काउंट रिसीव 200, डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं बेटा, हमारा डिस्काउंट से मतलब नहीं है, हमारे पास से ये देखना है कि हमारे पास से कैश कितना गया। तो पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक राम था, उसको हमने पेमेंट करा, कितने रुपए पेमेंट करा, 3,000 रुपए, तो बेटा 3,000 रुपए कहां पाएंगे, 3,000 रुपए ये कहां आएंगे, बाई में आएंगे। इस 200 रुपए डिस्काउंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब यह कि हमारे पास से पैसा गया कितना है। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, बताओ विड्रॉल कैश, हमने कैश निकाल लिया बैंक से तो पैसा हमारे पास आ गया, जब पैसा आ गया तो कहां पे एंट्री करेंगे, 2 में। पेड टू अमर बाई चेक, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि हमने अमर को चेक दिया है, कैश नहीं दिया बेटा। सिर्फ आपको सिर्फ कैश वाली एंट्री पे ध्यान देना है कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। आपने अमर को चेक दे दिया तो हमारे पास से कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि हमने चेक दिया है। अगर चेक दे रहे हैं या चेक मिल रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी कैश बुक के अंदर, ध्यान रखना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पेमेंट करा, जब हमने गोपाल को पेमेंट करा तो पैसा हमारे पास से गया, तो कहां पे एंट्री होगी,
बाई साइड में, डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2500, हमने दिए कितने 2300। हमें गोपाल को 2500 रुपए देने थे, हम गोपाल को 2500 रुपए देते, हमने उसे 2500 रुपए ना देकर हमने उसको 2300 रुपए दिए। जब आपने उसको 2300 रुपए दिए तो एंट्री 2300 की होगी, 2500 से हमारा कोई मतलब नहीं, 2500 से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास से पैसा गया कितना है 2300। पेड कैरीज 400 रुपए बाई में आ गया, एंड रेंट 2000 रुपए बाई में आ गया, क्योंकि दोनों चीज क्या करी है, दोनों चीज पेड करी है, पेड कैरीज एंड रेंट, तो दोनों चीज कहां पहुंच गई बाई में। कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर, अरे कितना कैश आ रहा है टू में एंट्री करो, कितना कैश जा रहा है बाई में एंट्री करो। देखो फिर से समझ लो, 4 एंट्री तो हमारी बना चुके, 4 के बाद पेड वेजेस पैसा गया बाई में, बोर्ड फर्नीचर पैसा गया बाई में, कैश सेल पैसा आया टू में, और हमने उसमें से 20,000 रुपए कर दिए बैंक में जमा, तो 20,000 रुपए बाई में पहुंच गए। बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम, कोई एंट्री बनेगी उधार है, जब भी नाम आ गया तो समझ जाओ उधार है, माल हमने परचेस करा, कोई एंट्री नहीं बनेगी। पेड टू गोपाल, हमने पैसा किसको, सॉरी पेड टू क्रेडिटर्स, हमने राम को पैसा दिया तो बाई में एंट्री हो गई। हालांकि 200 रुपए डिस्काउंट, इसका मतलब नहीं है, हमारे पास से गए कितने हैं, हमारे पास से 3,000 रुपए गए, हमारा मतलब इससे है क्योंकि हमने राम से माल खरीद रखा है 3200 का, हमने राम से 3200 का माल खरीदा, और जब उसको पेमेंट करने का नंबर आया तो हमने उसको 3,000 रुपए पेमेंट दिया, 200 की मिल गई में डिस्काउंट, तो हमारे पास से 3,000 रुपए गए। विड्रॉल कैश, कैश हमारे पास आया, टू में एंट्री बन गई। पेड टू अमर बाई चेक, हमने अमर को पेमेंट करा चेक से, जब तुम किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो तो अमाउंट बैंक से कम होगा, कैश से इसका कोई मतलब नहीं है। पेड टू गोपाल, आपने गोपाल को पेमेंट करा 2300 रुपए का, देने तो उसको 2500, लेकिन हमने उसको दिए 2300 है, तो 2300 बाई में आ गया, और पेड कैरेज एंड रेंट ये बाई में आ गया। बताओ जी, ठीक है, बस अब ये सारी एंट्री आप वहां लिख देंगे। सबसे पहले पेड वेजेस, हमने वेजेस पेड किया है, जब बेटा हमने वेजेस पेड किया है तो बाई में, बाई वेजेस, बाई वेजेस, हमने वेजेस कितना दिया है जी 3500 रुपए हमने वेजेस दे दी, बाई में एंट्री हो गई। उसके बाद बोर्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री कहां पे हो गई बाई में हो गई, कितने रुपए एंट्री हो गई, हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो कितना खरीदा है 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए कहां पे आ गए 4,000 रुपए बाई में आ गए। बेटा मैं आपको सारी एंट्री समझा चुका हूं, मैं आपको इसमें अमाउंट भर रहा हूं। अब कैश सेल, जब सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो यहां लिख देंगे टू सेल्स, कितने रुपए 30,000, और हमने इन 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो बेटा 20,000 रुपए हमारे पास से गए, तो बाई बैंक कितने रुपए आ गए 20,000 रुपए। अरे हमने क्या करा 30,000 रुपए का माल बेचा, जब हमने 30,000 रुपए का माल बेचा तो कैश हमारे पास आया 30,000, और मैंने इन 30,000 रुपए में से ना 20,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो बाई बैंक में कितना आ गए 20,000 रुपए आ गए। ठीक है, बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम, इसी कोई एंट्री बनने की नहीं है। पेड टू राम, हमने राम को पैसा दिया है, तो बाई राम, हमने राम को दिए कितने रुपए 3,000 रुपए, है ना, इसमें पेड टू राम, हमने राम को पैसा दिया 3,000 रुपए। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले 5,000 रुपए, तो टू बैंक, हमारे पास पैसा आया, कहां से आया बैंक से आया, कितने रुपए 5,000 रुपए, ये कहां पे एंट्री आ गई टू में आ गई। पेड टू अमर बाई चेक, कोई एंट्री नहीं बनने की, हमने अमर को चेक दिया है तो इससे कैश का कोई मतलब नहीं है। पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पैसा दिया है, जब हमने गोपाल को पैसा दिया है तो पैसा हमारे पास से गया, 2300 रुपए हमारे पास से गए, तो एंट्री बाई में हो गई। उसके बाद पेड कैरेज, बेटा कैरेज का मतलब पैसा हमारे पास से गया, बाई कैरेज, बाई कैरेज, और बाई रेंट, दो चीज दी है हम लास्ट वाली एंट्री में, दो चीजें, कैरेज तो हमने दिया है 400 रुपए का, और रेंट हमने दिया है कितने रुपए का 2,000 रुपए का। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हुआ ही क्या है, एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कितना कैश हमारे पास आया है और कितना कैश हमारे पास से गया है, बस। अब चेक कर लो हमारे पास कितना कैश आया, 25 और 12 37, 37 और 67 और 5 72, इधर का तो टोटल आ गया 72,000। जब यहां पर 72 है तो आपको बेटा ठीक इसके सामने ही, ठीक इसके सामने आपको 72,000 रुपीज यहां रख देना है, जितना टोटल ये आए यही टोटल यहां लिखो। अब हम यहां लिखेंगे अपने रफ पेपर पे 72,000 आपने यहां लिख दिया, अब आप लगा दो इन सब का टोटल, ये सारा टोटल इसके नीचे लिख दो, बताओ ये टोटल कितना आ रहा है।
अगर आप टोटल लगाओगे तो बेटा चेक करो कितना आ रहा है, कितना 58,200। इन सबका टोटल लगे 58,200। जरा माइनस कर लो, 13,800। तो अगर आप चेक करेंगे बेटा तो इसका आंसर कितना आ गया, 13,800 रुपए। तो यहां डाल देंगे बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रेडिट डाउन। कितने रुपए, 13,800 रुपए। तो समझ गए बेटा 13,800 रुपए कैसा आया। हमने क्या करा, इधर ध्यान दो बेटा, सभी लोग इधर ध्यान दो। हमारे पास पूरे महीने में, हमारे पास पूरे महीने में कितना कैश आया, यहां एंट्री कर दी। और हमारे पास से पूरे महीने में कितना कैश गया, वो सारी एंट्री हमने यहां कर दी। फिर लास्ट में हमने इस टोटल में से इन सारी वैल्यू को माइनस करा, और माइनस करने के बाद सीधा आंसर यहां रख दिया बाई बैलेंस सीडी के नाम से। कितना आ गया देखो, 72,000। इधर ध्यान दो, ये सारा जो टोटल आ रहा है ना 58,200 आ रहा है, ये सारा टोटल 58,200। तो 72,000 में से 58,200 को माइनस करके 13,800, इसको रख देंगे आंसर बैलेंस शीट। इसका मतलब इसमें से हमने इतने खर्च कर दिए तो हमारे पास 13,800 रुपए बचे होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं कैश बुक, कि महीने के अंत में हमारे पास कितना कैश बचे रह गया। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चों के लिए रहनी है, ठीक है। जल्दी बेटा सब लोग इसे कॉपी करिए बहुत जल्दी से।
हाँ बेटा, सबने कॉपी कर लिए। भाई मैं समझता हूं कि बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैश बुक में आपने क्या चीज सीखी कि पूरे महीने में हमारे पास कितना कैश आया, यहां एंट्री कर दी। पूरे महीने में कितना कैश गया, यहां एंट्री कर दी। फिर लास्ट में हमने चेक कर लिया कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा रह गया है। ये चेक करने के लिए हमने क्या बनाई, कैश बुक। क्योंकि बेटा ध्यान रखना है, इसे बनाने के फायदे क्या हैं, इसे बनाने के किसी भी कंपनी को क्या फायदे हैं। भाई एक बार बताओ, अब हमारे पास बचे तो होने चाहिए 13,800 रुपए और हमें दिखाई दे रहे हैं कि यार है हमारे पास बस 10,000 रुपए, तो कहां गए 3,800 रुपए। तो हर महीने अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसी एंट्री ना हो जो हमारा लेन देन तो हुआ और हम उसको लिखना भूल गए। जब तुम उसे लिखना भूल जाओगे, तो जब लिखने भूल जाओगे तो तुम्हारे पास कैश जो हाथ में होगा वो कुछ और होगा और बैलेंस निकल के आएगा कुछ और। तो उसको चेक करने के लिए कि गलती आखिर कहां हो रही है, उस गलती को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं कि कोई अगर मिस्टेक वगैरह हुई हो तो उसको यही सुधार लिया जाए। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस पूरे चैप्टर में आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि कितना कैश आ रहा है 2 में एंट्री कर दो, कितना कैश हमारे पास से जा रहा है वो सारी बाई में एंट्री कर दो। फिर लास्ट में 2 में से बाई घटा के यहां सीधा बैलेंस शीट निकाल दो। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है बेटा पूरा ये। ठीक है ना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको बेटा इसके अंदर बस एक क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेना सब लोग, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आने की है। पहला और दूसरा क्वेश्चन रिवाइज करना, दोनों क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद बेटा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप घर से जरूर करके लाओ सब लोग। ठीक है ना बेटा, बाकी कल चलेंगे आगे।